वक्त हम जी मंगनोलिया टाउन में हैं। यहाँ पर रिहायशियों का जेएसी के प्लेटफॉर्म से एक बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ है और बड़ा हंगामी ये इज्तिमा हुआ है। बहुत ज़्यादा मसाइल ऐसे हैं जिन्होंने इस वक्त इस टाउन को घेरा हुआ है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रॉड जब वो सामने आए हैं तो हम जेएसी के प्रेसिडेंट जनाब ज़ियाल मूसा सलारिया साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सलारिया साहब, ये फरमाइए कि जो ना वो आग एक हल्की हल्की सुलग रही थी, लेकिन अब तो इतना ज़्यादा चीज़ें जो है वो सामने आई हैं खुलकर कि हर बंदा ये फैक्ट्री जो है वो नज़र आ रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या मेजर जो वो चीज़ें सामने आई हैं इस वक्त? देखिए जी, इससे पहले हम लोगों ने बड़ी कोशिश की कि किस तरह ये लोग ठीक हो जाएं। हम लोगों से बड़ा जबर हुआ, कई सालों से ये लोग इस चक्की में पिस रहे थे। आखिरकार कहते हैं कि जब इंसान जो है जागता है तो अल्लाह पाक भी रहमत करता है। अब ये कि इन लोगों का बुरा वक्त आ गया है और हमारा अच्छा वक्त आ गया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब आवाम जो है यूनाइट है, लोग यूनाइट हैं और अपने हकूक़ के लिए सब लोग यूनाइट हो चुके हैं। अच्छा ये बताइए कि ये जो कुछ रहन रखे हुए प्लाट्स हैं, इनका क्या सिलसिला है, कितने प्लाट्स हैं और उनकी क्या स्टेटस है इस वक्त? ये तकरीबन जी 300 प्लाट हैं और कमाल की बात यह है कि 300 में से तकरीबन 280 प्लाटों पर घर बने हुए हैं। कैसा रहन है, मुझे आज तक इसकी डेफिनेशन में क्या डेफिनेशन है। वो प्लाट रहन होता है जो कंपनी का अपना हो, लेकिन यह कमाल की बात है प्लाट किसी का और रहन इन्होंने रखा हुआ है। ये मुझे समझ नहीं मनता क्या ही। और ये सारी जो बात है ये अदारे मिले होते, सब ने मिलके गेम खेला और अब जो है चूँकि अदारों को पकड़ा गया है, अदारों ने अपनी जान छुड़ाई और असल जो मुलज़म है उसको पकड़ लिया है। हमारे जो अदारे हैं ये जब तक ये बैकअप नहीं करते, ये पार्ट ऑफ द गेम नहीं बनते, कोई भी इंडिविजुअल जो है या कोई भी टाउन जो है वो इस तरह से जो है ना वो इलीगैलिटी नहीं कर सकता। तो आपके एक महासो आपका बनता है, ज़ाहिर है टाउन जो ओनर्स हैं, लेकिन जो अदारे हैं व्हाट्स अबाउट इंस्टीट्यूशंस? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये कि हमारा लेन देन इन टाउन की इंतजामिया के साथ था। हमें उन्होंने फ़ाइल दिए, पैसे उन्होंने लिए, रसीदें उन्होंने दी हैं, नक्शे उन्होंने बनाने थे। हम अदारों तक कैसे जाएँ? हाँ हम जाएंगे, अगर ये भाग जाएंगे फिर अदारों में बात करेंगे। इसलिए हमारा फ़िलहाल जो है ना अदारों से नहीं बनता, हमने हमारा लेन देन इनके साथ था। अच्छा, लेकिन अगर एक जनरल सी बात करें तो अदारों की नेग्लिजेंसी आपको नज़र आती है कि आपने इतनी एप्लीकेशन दी, आपने इतनी दफ़ा इनका जो है ना मुख्तलिफ अदारों के डोर्स ना किए। मुझे पता है कि परिंदों के परिंदे हैं, तो इन्होंने ये पहले कुछ चीज़ें एग्जीक्यूट करते और कोई अमल कुछ करते उन चीज़ों पर जो आपने चीज़ दी थी, कोई अमली कदम उठाते तो सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकती थी। आपके सवाल में ही आपका जवाब है जी, तो आपने सवाल अच्छा कर दिया है। इसमें कोई शक नहीं है कि अदारे चुप नहीं थे, बल्कि मुजरमाना गफलत का शिकार थे। ये अदारे साथ मिले हुए थे। ऐसे कभी नहीं होता कि मार्ट गई प्लाट कर दें, वो ना चेक करें, नक्शे पास ना हो, वो आए ना, वो घर बन गए, घर मुकम्मल हो गए, घर बिक गए, वो देखने नहीं आए। आज उन्हें होश आई है, ये मुझे भी समझ आती है कौन सी साइंस है। अच्छा, उन्होंने खुद चेक करना है, उसके वो नहीं किया तो आपने तो बड़ी एप्लीकेशंस दी फिर भी नहीं आए। हमने जी नैब तक भी गए हैं और कमाल की बात है कि नैब की हमारी दरखास्तें वहाँ जाने से पहले हम गुजरा आए थे, पहले यहाँ पहुँच गई थी, हमारे आने से पहले पहुँच गई थी यहाँ पे। तो बहरहाल जी इस बात को आप ना छेड़ें, हम यही बात करेंगे कि अल्लाह हम पे रहम फरमाए, अल्लाह इनको हिदायत दे। अच्छा सर, ये बड़ी अच्छी बात आपने की। इस वक्त पूरी कौम को इस बात की ज़रूरत है कि नेगोशिएशंस हों, को मिल बैठ कर मुज़ाकरात करें। अगर इनको कोई अकल आती है और ये इंतज़ामिया जो टाउन की है वो समझते हैं कि यार कुछ हमसे गलतियाँ हुई हैं, हम उनको सुधारते हैं, तो देन व्हाट विल बी योर टेक? मैं तो कहूँगा खुदा के लिए हमारी जान छोड़ दें। इन्होंने बड़ा कमा लिया यार, एक बार नहीं दो, एक प्लाट से 6-6 बार कमा लिया है। अब क्या निकालना इन्होंने, अब तो हमारी हड्डियाँ भी घुल गई हैं, अब हमारे अंदर खून भी कोई रहा। अब खुदा के लिए हमें माफ़ करें, छोड़ें, अगला दर ढूंढें, कोई और दर ढूंढें, वहाँ से कमा लें। अच्छा, अब ये जो सारे मसाइल हैं इनको हल करने के लिए आपकी लाइन ऑफ एक्शन क्या है? ये सबसे पहले ये कि हम तमाम आइनी, कानूनी और अखलाकी रास्ते इख्तियार करेंगे। जो हमारा कानून, हमारा दस्तूर, हमारा आइन कहता है हम उसके अंदर रहेंगे और हमें बड़ी उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा। लेकिन इसके लिए हम हर आखिरी हद तक भी जाएंगे, इसके लिए टाइम भी देंगे, जुलूस भी निकालेंगे, जलसे भी करेंगे, मीटिंग करेंगे, हम कोई दरवाज़ा बंद नहीं करेंगे।
हर दरवाज़ा हमारा खुला हुआ है और खुला रहेगा इंशाल्लाह। अच्छा सर, यहाँ पर आपके टाउन में जो वकला हैं वो आपके लीडिंग जो है ना फोर फ्रंट पर आकर खेल रहे हैं, सहाफ़ी हैं, टीचर्स हैं, सभी लोग आपकी जो जेईसी है इसमें माशाल्लाह हर तरह के जो लोग मौजूद हैं। आज टुडे वाज अ वेरी बिग सक्सेस कि बहुत ज़्यादा लोग आए और बड़े वो कीन होकर सुन रहे थे। तो आज का जो जलसा हुआ है, ये जो मीटिंग हुई है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? आज सिर्फ 90% लोग तो वो थे जो मुतासरीन थे। जी जी अभी हमने पब्लिक कॉल नहीं की, जी जी अभी हमने पब्लिक सारे को नहीं बुलाया। इंशाल्लाह इनकी साथ मिलने के लिए हमारे दूसरे लोग भी आएंगे। फिर आप देखिएगा यहाँ हज़ारों का मजमा होगा। आज सिर्फ वो लोग थे जो मुतासरीन हैं, तो मुतासरीन में को हमने बुलाया था और सिर्फ हमने 12 घंटे के नोटिस बुलाया और आज लोग आए हैं और लोगों ने पूरा अज़्म किया हुआ है। और जब अज़्म हो जाए ना तो फिर सक्सेस होती है इंशाल्लाह। आखिर पर मैं सराजा साहब आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप जो है ना वो मीडिया के प्लेटफॉर्म से अपने रहायशियों को जो है ना वो क्या पैगाम देना चाहेंगे? सबसे पहला पैगाम यह है कि अपने हक के लिए लड़ो, निकलो और हक हमेशा गालिब आता है। कभी हक को तजली नहीं हुई, हक हमेशा गालिब आया है, लेकिन इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है और इसके लिए जहाद करना पड़ता है। और जहाद के पहले दर्जे पे आ जाओ, आखिरी मत जाओ। पहला दर्जा ये है कि अमली तौर पर मैदान में आओ, चूँकि अगर आप जागते रहोगे तो मिलेगा, नहीं जागोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि इस कौम कभी भी आज तक किसी को नहीं दिया जो नहीं मांगता। हक मिलता नहीं, हक छीना जाता है। और हक छीनने के लिए मैं ये गुजारिश करूँगा अपने भाइयों से, साथियों से, मीडिया के तवसत से कि ये हक छीने। अब हक छीनने का वक्त आ गया है। बहुत शुक्रिया सर। जेईसी के सेक्रेटरी जनरल हमारे साथ हैं इस वक्त और माशाल्लाह से बड़ा अमली किरदार ये अदा कर रहे हैं जो रहायशियों की स्ट्रगल है उसमें। जी अस्सलाम वालेकुम आबिद साहब। जी वालेकुम सलाम। अच्छा आबिद साहब, ये फरमाइए कि आप जनरल सेक्रेटरी भी हैं, तो जो पर्टिकुलरली आप माशाल्लाह से एक सीनियर लॉयर हैं, आपका जो है ना वो इस हवाले से जो लीगल महाज है वो किस तरह से संभाला हुआ है और उसकी क्या पोजीशन है, उसके बारे में ज़रा बताइए। देखिए जी, सूरत ये है कि इस वक्त दो किस्म के नोट सर्व किए गए हैं। एक तो जीडीए नोट सर्व किया है जिसमें उन्होंने कहा कि आपके जो प्लॉट है वो मॉर्गेज हैं। दूसरा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वाले दे रहे हैं जो कह रहे हैं कि आपका नक्शा अप्रूव नहीं है। दोनों डिफरेंट सिचुएशंस हैं। कोई भी सोसाइटी जब अप्रूव होती है तो जो पंजाब प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी सब डिवीजन रूल्स 210 हैं, उसके तहत सबसे पहले जो डेवलपर होता है वो उसका नक्शा और उस सोसाइटी के जो फ़र्द जो रकबे की हैं वो जमा करवाता है। एक प्रिलिमिनरी सैंक्शन लेटर जारी किया जाता है जिसमें उसे कहा जाता है कि आपने यहाँ डेवलपमेंट वर्क्स मुकम्मल कर रहे हैं, रोड्स, बिजली, सुई, गैस, तमाम ऑल द फैसिलिटीज़ विच आर नेसेसिटी ऑफ लाइफ यू हैव टू प्रोवाइड इट। लेकिन हुआ क्या, ये लोग बासर थे, इन्होंने वो तमाम फैसिलिटी जो प्रिलिमिनरी सैंक्शन लेटर पे प्रोवाइड करनी थी और उसके बाद इनको सैंक्शन लेटर मिलना था बेचने के लिए, इन्होंने पहले ही नक्शे बनाए, उनको नक्शे बना के लोगों को सब बात दिखाए और वो प्लाट उनको पहले ही बगैर किसी रजिस्ट्रेशन के इनको ट्रांसफ़र लेटर लोगों को जारी कर दिए। और जब ये नक्शा अप्रूव्ड हुआ उसमें नक्शे जो लोगों को प्लाट फरोख्त किए उनके नंबर तब्दील कर दिए। अब जो जीडीए नक्शे नोट्स देर सर्व कर रहा है वो प्लाट्स के नंबर और हैं और जो ट्रांसफ़र लेटर लोगों को दिए वो नंबर और हैं। ये इनका खुला फ्रॉड, जालसाजी। और इससे बड़ी क्या हो सकती है कि एक एक प्लाट को दो नंबर प्लाट करती हैं और इसका तरह इन्होंने करके ये जो है मॉर्गेज करवा दिए जीडीए के सामने। दूसरा जो नोट सर्व किया गया है वो है कॉर्पोरेशन की तरफ से। ये लोगों से मैप की फीस लेते रहे हैं। कभी इन्होंने जो कनाल का था उससे 50,000 लिया, 10 मरले तो 30,000 लेते रहे हैं, 5 मरले के 18,000 20,000 लेते रहे हैं। लेकिन तमाम फीस अपने पास रखी है इन्होंने, किसी आदमी की नक्शे की फाइल कॉर्पोरेशन को जमा ही नहीं करवाई और ये सारे पैसे इस तरह इलीगली तौर पर खराब कर गए। अच्छा सर, देखें यहाँ से एक बड़ा कोई रॉकेट साइंस है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर होता है कि अदारे जो हैं म्यूनसिपल कमेटी वाले और ये जो जीडीए वाले हैं, इतना रेवेन्यू गवर्नमेंट को नहीं जा रहा था, तो ये क्या इन्होंने भंग भी हुई थी? देखिए, ये इनकी मुनाफली थी, बासा लोग थे, क्योंकि इस साइड का जो चलाने वाला है हसन जमील इकबाल, उसका वाला एमपी है मौजूदा, तो तमाम महकमे उनके ज़ेर असर थे, जिसकी वजह से कोई भी महकमा खुलकर इनके खिलाफ कार्रवाई करने से ग्रेस करता रहा। लेकिन चूंकि अब
हालात डिफरेंट हैं, जिसकी वजह से इनके खिलाफ FIR भी लार्ज हुई है। और अब FIR लार्ज होने के बाद GDA को भी जो सोई हुई थी अब आंखें खुल गई हैं कि हमने जिन लोगों को प्लाट मार गई वो हमने इनको लोगों को बेघर करना है, उनको हमने नोटिस देने हैं। और कॉरपोरेशन जो पैसे लेने हैं कि हम नक्शों के पैसे लेने हैं, अब ये सारा इनका फ्रॉड जाल साजी खुल के ओपन हो गई है। अब लोगों के लिए एक ही हल है कि आप इसमें यूनिटी पैदा करें। कोई ऐसा मसला नहीं है कि जो हल ना हो। ये नोटिस हैं इलीगल सर्वे किए गए हैं, लोगों ने पैसे दे के प्लॉट खरीदे हैं, बोनाफाइड परचेजर हैं। और बोनाफाइड परचेजर कानून के राह में होता है, कानून के मुताबिक होता है, उसको डिस्पोजेस नहीं कर सकते। और ये डिस्पोजेस नहीं करेंगे इंशाल्लाह ताला। हम कानूनी तौर पर इनका फाइट करेंगे और कहीं भी नहीं जाने देंगे इनको। अच्छा सर, एक इसका पहलू ये है कि देखें जिन जिन म्यूनसिपल कमेटी के जो चेयरमैन हैं या जो GDA के जो डायरेक्टर जनरल वगैरह हैं, और एक DC यहाँ पर आई थी खातून, वो बाकर, क्या नाइला बाकर, तो जिन्होंने, वो भी तो कल्प्रेट इसमें है ना। तो क्या आपने हैव यू एनी सॉर्ट ऑफ प्लानिंग टू गो अगेंस्ट दीज ऑफिसर्स? यस, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। एक ऐसी सोसाइटी जिसकी बाउंड्री नहीं है, एक ऐसी सोसाइटी जहाँ जो रशी प्लाट्स हैं उनको डेवलप नहीं किया गया, ऐसी सोसाइटी जहाँ स्कूल की बिल्डिंग को, स्कूल का जो प्लाट्स है उसमें कमर्शियल बिल्डिंग बना के भेज दी गई हैं। बड़ी हैरानगी है कि उस वक्त नाइला बाकर जो डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला थी, उसके पास डायरेक्टर जनरल GDA का चार्जेस था, तो उसने इलीगली गैर कानूनी तौर पर इनको फेवर देते हुए बगैर किसी चेकिंग के इनको NOC जारी कर दिया और सोसाइटी को अप्रूव किया है। अब वो लोग जो जिन्होंने ये किया है वो तो रियल कल्प्रिट्स हैं, उनको सजा होनी चाहिए। और इंशाल्लाह ताला हम उसके लिए एंटी करप्शन में दरख्वास्त फाइल करेंगे उसके खिलाफ कि उसने ये इलीगैलिटी कमिट की है, वो भी अपनी सजा काटे। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन ये है कि इस वक्त सोसाइटी में एक जो ना वो इनबैलेंस सा नज़र आ रहा है, या लोग, हर बंदा परेशान है, तो सफाई सुथराई का और पानी का और सिक्योरिटी का, तो सारी वो उनको पकड़ कर ले गए हुए हैं। जिनको पकड़ना है उनको तो नहीं पकड़ सके, तो बाकी मुलाजमों को पकड़ लिया, तो सोसाइटी के तमाम मामला रुके हुए हैं। तो किस तरह से आप जो है ना इन चीज़ों को देख रहे हैं और कैसे मैनेज करेंगे इनको, ताकि रिहायशी की परेशानी ख़त्म हो? देखिए, इस नोटिस जो आए हैं इससे एक पैनिक क्रिएट हुआ लोगों के दरमियान। तो हमारी तो तमाम लोगों से ये दरख्वास्त है कि आप रेस्ट में रहें, सुकून से रहें, कोई मसला नहीं है। हम इनको जो है कानूनी तौर पर सॉल्व करेंगे, और ना सिर्फ इनको रजिस्ट करेंगे प्रॉपर तरीके से, ना इसको जो GDA नोटिस सर किए हैं इनको ख़त्म कराएंगे, बल्कि हमारे पास एक मैकेनिज्म है जिसके हम इनके रजिस्ट्रेशन भी करवाएंगे। और इंशाल्लाह ताला रह गया मसला ये कि अभी जो सोसाइटी के दफातर बंद कर दिए गए हैं, तो हमारे लिए राशन का प्रॉब्लम है कि पानी का मसला है, सफाई का मसला है, सिक्योरिटी का मसला है। इसके लिए हमने जो JEC है इसके प्लेटफॉर्म से हमने एक मैकेनिज्म तैयार किया कि हम जो डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला है उनसे मिले, अपने मसाइल उनको बताएं, कानूनी रास्ता अख्तियार करें, और कानूनी रास्ता के अंदर जो हमें एक लिमिट के अंदर जो कानूनी रास्ता मिलेगा वो सब कुछ, अगर DC साहब ने कहा कि ये जो मसाइल हैं इनको सॉल्व करने के लिए आप कमेटी तश्कील दें, और उसमें JEC भरपूर अदा करेगी, और इंशाल्लाह ताला हम इसको अपने हैंड ओवर करके जो भी होगा हम इसको मैनेज करेंगे इंशाल्लाह ताला। मतलब रिहायशियों को लिए तकलीफ पैदा नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कहते हैं कि वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। तो अब रहायशियों ने JEC के प्लेटफॉर्म से ये एक मुसम्मम इरादा कर लिया है कि हम जो है ना वो अपने जायज़ हकूक़ जो हैं वो ज़रूर लेंगे, और इसके लिए हम कानूनी तौर पर भी जंग लड़ेंगे, और दूसरे महाज जो हैं वो भी खाली नहीं छोड़ेंगे। तो इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट, इस टाउन में अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करेगा और तमाम मामला जो है वो हल हो जाएंगे।